नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएस एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ टीजीटी पीजीटी हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है आप उस पर शेयर कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट हमसे नए जुड़ना चाह रहे हैं या नए जुड़ रहे हैं वो अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो थोड़ा सा प्रयास कीजिए कि आप होम पेज पे जाइए डीएस एकेडमी के। वहाँ पे प्लेलिस्ट है और प्लेलिस्ट में सारी क्लासेज अपडेट हैं। आप शुरू से क्लासेस देख सकते हैं। अच्छे नवीन तथ्यों का संकलन आप एक जगह कर सकते हैं ताकि परीक्षा आने से पूर्व आप उनका रिवीजन कर सकें। इसी के साथ में जो भी कैंडिडेट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप ज्वाइन हो सकते हैं। इसी के साथ हमारी एक टेस्ट सीरीज चल रही है डीएस एकेडमी की ओर से। वो टेस्ट सीरीज पेड है जिसमें हम आपको 50 टेस्ट पेपर दे रहे हैं प्रति सप्ताह 2 टेस्ट पेपर की तरह हिसाब से, और 50 टेस्ट पेपर आपको दिए जाएंगे। और ये जो टेस्ट सीरीज आपकी है ये 750 रुपये मात्र शुल्क के साथ में आपको दी जा रही है, यानी कि प्रति टेस्ट पेपर आपको 15 रुपये पे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए जो भी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में इंक्वायरी नंबर दे रखा है तो आप इंक्वायरी नंबर पर कॉल कर सकते हैं। लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना क्लास को आप ना भूलें, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण क्लासेस हम आपको दे रहे हैं कि अन्यत्र कहीं आपको नहीं मिल रही होंगी। तो थोड़ा सा आप भी अपना गुरु दक्षिणा हमें देती रहिए, क्योंकि आप जब हमें ऊर्जा नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी एकदम से हताश हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए प्रतिदिन क्लास लेके आती हूँ, तो आप थोड़ा सा उत्साहवर्धन करने के लिए जो भी कमेंट में मैं प्रश्न करती हूँ आप कमेंट में उत्तर दे दिया करिए। और इसी के साथ में जो भी आपको लगता है उचित कमेंट कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए। जब आप क्लास देखने के लिए आते हो तो क्लास को लाइक कर दिया कीजिए। यहाँ पर आपका कोई भी चार्ज नहीं जाता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। इस समय हम चल रहे हैं समकालीन काव्य में, और अब समकालीन काव्य में ही पार्ट 1 पार्ट 2 करके चलेंगे और 1-2 क्लास अलग से रहेंगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज के रचनाकार की। इससे पहले हमने देखा था साठोत्तरी समकालीन कविता, इन सब की विषय वस्तु बहुत अच्छे से हमने समझी थी। आज हम जानेंगे लीलाधर जगूड़ी। लीलाधर जगूड़ी को पढ़ेंगे और इन्हीं के साथ में अन्य कई रचनाकारों को पढ़ेंगे। जन्म की बात करें तो जुलाई 1940 में धनगढ़ गांव टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। जिस समय जन्म हुआ था उस समय उत्तरांचल या उत्तर प्रदेश था, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाद में उत्तरांचल हुआ और उत्तरांचल के बाद में वर्तमान में यदि बात करें तो उत्तराखंड है। काव्य संग्रह में बात करें तो शंखमुखी शिखरों पर 1964 का है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। नाटक जारी है, इसको भूलना नहीं है, 1972 का। यहां से प्रश्न बनता है कि किस विधा की रचना है। लीलाधर जगूड़ी की एकमात्र रचना नाटक जारी है, इससे प्रश्न बनेगा कि किस विधा की रचना है, 1972 की। तो ये आपकी काव्य है, काव्य संकलन है। बात कर लें इस यात्रा में 1973 का। रात अब भी मौजूद है, 1976 का महत्वपूर्ण है। बची हुई पृथ्वी भूलनी नहीं है आपको, 1977 की है। घबराए हुए शब्द 1982 का। भय भी शक्ति देता है। देखिए, एक कविता का शीर्षक, काव्य संग्रह का शीर्षक आपको कितना कुछ सिखाता है। भय भी शक्ति देता है। भय भी शक्ति देता है मतलब आप समझिए कि आपको तैरना नहीं आता है, आपको पेड़ पे चढ़ाना नहीं आता है। यदि आपके सामने शेर आ जाए तब क्या आप करेंगे? आप पेड़ पे चढ़ेंगे ना। तो वही है कि भय भी शक्ति देता है। इतना अच्छा शीर्षक लीलाधर जगूड़ी ने अपने काव्य संकलन का रखा था कि साहित्य पढ़ने वालों को ऊर्जा मिल जाए। तो आप देखिए, जब परीक्षा का नज़दीक समय आता है तब हम एकदम से रातों रात जाग के पढ़ते हैं, तो इसीलिए शीतकाल है, इस समय आप पढ़ते रहिए। तो बात कर रहे थे भय भी शक्ति देता है, 1990 का काव्य संग्रह है। कवि ने कहा 1990 का। अनुभव के आकाश में चांद, इसको भूल नहीं सकते हैं आप, 1994 का है। महाकवि के बिना 1995 का, पढ़े रहिएगा। ईश्वर की अध्यक्षता में 1992 पढ़ना है आपको। खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 2009 की रचना है। नई रचनाओं में प्रश्न बन सकता है। जितने लोग उतने प्रेम 2013 का काव्य संग्रह है लीलाधर जगूड़ी जी का। ठीक है, तो जिनको रेड मार्क किया गया है वो तो आपको एकदम रटने हैं, बाकी के जो है उनको आप 1-2 बार पढ़े रहिएगा। बात कर लेते हैं लंबी कविता में। तो नाटक जारी है, इनकी लंबी कविता भी है, और ये नाटक जारी है काव्य संकलन में ही संकलित है। ठीक है, वहाँ जरूर कोई दिशा है, ये भी इनका लंबी कविता है। उच्च श्रवा लंबी कविता है। बलदेव खटिक महत्वपूर्ण है, नाटक जारी है, बलदेव खटिक, ये दोनों महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न बन चुके हैं। कहानी की बात करें तो हमारे आखिर इनका कहानी संग्रह है। पुरस्कार की बात करें तो 1977 का साहित्य अकादमी पुरस्कार अनुभव के आकाश में चांद इस रचना पर दिया गया है। ठीक है,
तो अनुभव के आकाश में चांद 1977 में इस रचना को पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले रचनाकारों की ओर। चलिए थोड़ा सा तेजी के साथ में बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें लगेगा कि काव्य विशेष से प्रश्न बन सकता है, क्षेत्र विशेष से काव्य के, उसकी भूमिका हम वहीं पे दे देंगे, वरना यहाँ से सीधे सीधे रचनाओं से प्रश्न आजकल बनते हैं, तो आप रचनाओं को ही फोकस करके तैयार कीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे राजकमल चौधरी। राजकमल चौधरी जी की यदि बात करें हम, तो 1929 से इनका जो समय है 1929 से 1967 है। रचनाओं की बात करें तो कंकावती है, दूसरे नंबर पे मुक्ति प्रसंग इनका महत्वपूर्ण है, काव्य संग्रह मुक्ति प्रसंग, और इसी के साथ में है स्वरगंधा। और स्वरगंधा की विशेषता ये है कि ये मैथिली भाषा में है। कुमार विकल की बात करते हैं, कुमार विकल, और कुमार विकल के विषय में जानते हैं तो इनका समय जो है 1935 से और 1997 में इनका समय ठहरता है। और काव्य में यदि बात करें, एक छोटी सी लड़ाई, लड़ाई छोटी तो होती नहीं है, एक छोटी सी लड़ाई, क्योंकि छोटी सी लड़ाई कब जंग बन जाती है पता नहीं चलता है, तो 1980 का है काव्य संग्रह। और इसी के साथ में है रंग खतरे में है, रंग खतरे में है। छोटी सी लड़ाई या बड़ी लड़ाई हो तो उसके बाद जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। कुमार विकल जी कह रहे हैं कि रंग खतरे में है। आगे बात कर लेते हैं मंगलेश डबराल। मंगलेश डबराल नाम से ही प्रतीत हो रहा है उत्तराखंड के हैं। तो 1948 में जो जन्म हुआ है वो 1948 में कहाँ पे हुआ है, तो टिहरी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, गढ़वाल उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, इसी के बाद में काव्य संग्रह में इनकी बात कर लेते हैं मंगलेश डबराल जी की। तो काव्य संग्रह में जो है इनके घर का रास्ता, पहले लिखिए आप, पहाड़ पर लालटेन, पहाड़ पर लालटेन, आपको पता है टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होता है, लाइट की असुविधा रहती है, तो इसीलिए पहाड़ पर लालटेन। दूसरा है कि घर का रास्ता, घर का रास्ता, लालटेन देखते हुए जा रहे हैं घर के रास्ते को। आगे कह रहे हैं कि हम जो देखते हैं, घर के रास्ते की बात करें तो 1988 का है। तीसरा काव्य संग्रह है इनका हम जो देखते हैं, हम जो देखते हैं, यानी कि पहाड़ पर जाते हुए वो क्या देखते हैं, देवदारू के पेड़ के अलावा तीसरा तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ मिलता है। आगे है आवाज़ भी एक जगह है, आवाज़ भी एक जगह है, और ये जो है इनका 2004 का है, थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो सकता है, परीक्षा उपयोगी। 5वें नंबर पे यदि बात कर लें, अच्छा नंबरिंग एक ही चल रही है, मुझे दिखा एक मनुष्य, मुझे दिखा एक मनुष्य। और एक मनुष्य जब आपको दिखा वो इसलिए क्योंकि आप पहाड़ पे थे, भटक गए थे। 6 नंबर पे बात करें तो नए युग में शत्रु, नए युग में शत्रु। शत्रु इसलिए है क्योंकि व्यक्ति स्वयं में ही एकल रहना पसंद कर रहा है। आगे बात कर लेते हैं ज्ञानेंद्र पति। ज्ञानेंद्र पति की बात करें तो इनके जो काव्य संग्रह हैं, पहला है आँख हाथ बनते हुए, आँख हाथ बनते हुए 1970 का। दूसरे नंबर पे बात करें तो शब्द लिखने के लिए ही, शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना है, यह कागज बना है। इतनी लंबी रचना है, मुझे लग रहा है कि एक्सपर्ट पूछने की सोचेगा भी नहीं, क्योंकि आप याद करने की नहीं सोचेंगे तो एक्सपर्ट प्रश्न करने की भी नहीं सोचेगा। यहाँ प्रश्न बनेगा गंगा तट,
गंगा तट 2000 का है, महत्वपूर्ण है। 4th नंबर पे बात करें तो संशय आत्मा, ये भी महत्वपूर्ण है। संशय आत्मा की यदि बात करें तो ये आपका 2004 है। और इसके बाद है भिन्न सार, 5वें नंबर पे है भिन्न सार, ठीक है, 2006 का इनका काव्य संकलन है भिन्न सार, ठीक है। इसी के बाद में देखते हैं, चलिए आगे हैं अरुण कमल। अरुण कमल जी की यदि बात करें तो समय की बात करें तो 15 जनवरी, जन्म कब हुआ है, 15 जनवरी 1954, रोहतास बिहार, ठीक है। और काव्य संग्रह में यदि बात करें अरुण कमल के तो पहला है अपनी केवल केवल अपनी धार, केवल अपनी धार अरुण कमल का है 1980 का। दूसरा है सबूत, सबूत है आपका 1989 का। तीसरा है नए इलाके में 1996, नए इलाके में 1996। चौथा है पुतलीगर, पुतली में संसार, पुतली में संसार, ये है आपका 2001, ठीक है। मैं वो शंख महाशंख, मैं वो शंख महाशंख। इसी के बाद में आलोचना में यदि बात करें अरुण कमल की तो आलोचना है कविता और समय, कविता और समय, गोलमेज, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे थे राजकमल चौधरी जी की, तो राजकमल चौधरी का जो समय है 1929 से 1967 है। काव्य संग्रह कंकावती, मुक्ति प्रसंग और स्वरगंधा इनका मैथिली में है। तो मुक्ति प्रसंग और कंकावती थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, मुक्ति प्रसंग आपको भूलना नहीं है राजकमल चौधरी का। कुमार विकल की बात करें तो 1935 से 1997 में इनका समय ठहरता है। एक छोटी सी लड़ाई 1980 में लड़ी गई थी और उसके बदले में रंग खतरे में पड़ गए थे, किसने कहा है, कुमार विकल की रचनाएं हैं। मंगलेश डबराल की बात करें तो जन्म 1948 में, कहाँ, टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ है। काव्य संग्रह की बात करें तो पहाड़ पर लालटेन 1981, पहाड़ी हैं तो पहाड़ पर लालटेन उनको दिखाई देती है कि जब दूसरे, आप देखते होंगे कि जब पहाड़ों में जो घर होते हैं उन घर में जब लाइटें जलती हैं तो मतलब दूर में घर होता है तो वो ऐसे लगता है कि वहाँ पे एक दिया जल रहा है या एक लालटेन जल रही है। तो सोचिएगा मंगलेश डबराल यानी कि पहाड़ पर लालटेन उनका है। घर का रास्ता, और पहाड़ों पे जाते हुए रास्ता भटक जाते हैं क्योंकि संकरे रास्ते होते हैं छोटे छोटे से, तो ये 1988 का इनका काव्य संग्रह है। हम जो देखते हैं घर के रास्ते को, हम जो देखते हैं 1995 का है। आवाज़ भी एक जगह है और जब आप आवाज़ लगाते हैं तो अगर वो वापस आती है तो वो भी एक जगह से ही वापस आती है। मुझे दिखा एक मनुष्य और नए युग में शत्रु 2013, नए युग में शत्रु महत्वपूर्ण है। आवाज़ भी एक जगह है 2004 का। घर का रास्ता, पहाड़ पर लालटेन, हम जो देखते हैं, ये इनके महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। ज्ञानेंद्रपति की बात करें तो आंख हाथ बनते हुए 1970 का नहीं महत्वपूर्ण है। शब्द लिखने के लिए ही कागज बना है, कोई महत्वपूर्ण नहीं है, पढ़े रहिएगा इतना लंबा। या तो विनोद कुमार शुक्ल की रचना रहती है, वो आदमी आया गरम कोट पहनकर चला गया, इस तरीके की। या फिर इनका है कि शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना है। अरे भाई, शब्द लिखने के लिए ही तो कागज बना है, ऊपर से वो भी कह रहे हैं। तो 1980 का है, महत्वपूर्ण नहीं है। गंगा तट 2000 का, संशय आत्मा 2004 का और भिन्न सार 2006 का जो काव्य संग्रह है, तीनों महत्वपूर्ण है, ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। गंगा तट 2000, संशय आत्मा 2004, भिन्न सार 2006। अरुण कमल जी की बात कर लेते हैं तो 15 जनवरी 1954 को जन्म हुआ है, रोहतास बिहार में इनका। काव्य संग्रह की बात करें तो केवल अपनी धार 1980 की, सबूत 1989, नए इलाके में 1996, पुतली में संसार 2001, मैं वो शंख महाशंख, पढ़े रहिएगा। बाकी शुरू की जो सारी रचनाएं हैं ये महत्वपूर्ण हैं। 4 रचनाओं में आप छोड़ नहीं सकते, वैसे 5 ही रचनाएं हैं, याद हो जाएंगी 10 मिनट में। आलोचना की बात करें तो कविता और समय, गोलमेज, ये इनके आलोचनात्मक रचना है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं आगे। चलिए
थोड़ा सा क्लास को शेयर भी करते रहिए बीच बीच में। और लग रहा है कि आपको स्पष्ट सारी चीज़ें हो रही होंगी। अगर कुछ इधर उधर होता है तो आप देखिए वर्ड पे ना ध्यान देके ज़्यादा कर वॉइस पे ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि इतना हल्की भी वॉइस मेरी नहीं है और अस्पष्ट भी नहीं है। मुझे लगता है कि आपको स्पष्ट समझ में आती होगी। चलिए बात कर लेते हैं चंद्रकांत देवताले। चंद्रकांत देवताले की बात करें तो जन्म हुआ है 1936 में। जन्म 1936 में कहाँ? तो जोलखेड़ा, और ये कहाँ पे है? आपके एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं काव्य संग्रह की। काव्य संग्रह में चंद्रकांत देवताले की बात करें तो पहला है हड्डियों में छिपा ज्वर। हड्डियों में छिपा ज्वर, हड्डियों में छिपा ज्वर 1973 का है। दूसरे की बात करें तो दीवारों पर खून से, दीवारों पर खून से, समय की बात करें तो 1975 का है। लकड़बग्घा हंस रहा है। लकड़बग्घा हंस रहा है। लकड़बग्घा हंस रहा है, समय की बात करें तो 1980 का है। फोर्थ नंबर पे यदि बात करें तो रोशनी के मैदान की तरफ, रोशनी के मैदान की तरफ, समय की यदि बात करें तो 1982। पांचवें नंबर पे यदि बात करें तो भूखंड तप रहा है। भूखंड तप रहा है, और समय की बात करें तो 1982 का है। ये भी भूखंड तप रहा है 1982। आग हर चीज में बताई गई थी। छठा है आग हर चीज में बताई गई थी। आग हर चीज में बताई गई थी। आग हर चीज में बताई गई थी 1987। सातवें पे यदि बात करें तो पत्थर की बेंच। पत्थर की बेंच की यदि बात करें तो 1997। आठवें नंबर पर बात करें तो इतनी पत्थर रोशनी, इतनी पत्थर रोशनी, समय की बात करें तो 2002। बदला बेहद महंगा सौदा। बदलाव, बेहद महंगा सौदा। बेहद बदलाव महंगा सौदा 1995 का है। आगे बात करें उजाड़ में संग्रहालय। उजाड़ में संग्रहालय, समय की यदि बात करें तो 2003 है। 11वें नंबर पे यदि बात करें जहां थोड़ा सा सूर्योदय होगा, जहां थोड़ा सा सूर्योदय होगा, जहां थोड़ा सा सूर्योदय होगा, समय की यदि बात करें तो 2008 का है। थोड़ा सा नवीन है इसीलिए महत्वपूर्ण होगा। पत्थर फेंक रहा हूं। पत्थर फेंक रहा हूं, ये पक्का लड़ाई करवाएंगे चंद्रकांत देवताले जी। 2011 में कह रहे हैं कि पत्थर फेंक रहा हूँ, और आपको पता है कि थोड़ा सा कुछ फेंकने पे भी लोग आजकल लड़ने लगते हैं। ये तो बात भी पत्थर की कर रहे हैं, किसका सिर फोड़ेंगे। आलोचना में बात करें तो मुक्तिबोध। मुक्तिबोध कविता और जीवन विवेक। मुक्तिबोध कविता और जीवन विवेक। संपादन में यदि बात करें तो संपादन में इन्होंने किया है डबरे पर सूरज। अभी पीछे 1-2 क्लास में हमने पढ़ा था तो उसी के हिसाब से हमने कहा था डबरे पर सूरज का बिंब। हमने कहा था कि सूरज वाली रचनाएं एक जगह संकलित कर लीजिएगा। दूसरे दूसरे आकाश।
दूसरे दूसरे आकाश। इसी के साथ में बात करें तो सम्मान या पुरस्कार में, तो सम्मान में जो इनको सम्मान मिला है, पहल सम्मान इनको मिला है 2002 और शिखर सम्मान भी इनको मिला है। शिखर सम्मान की यदि बात करें तो इनको मिला है 1986 का। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं आगे। चंद्रकांत देवताले की बात कर रहे हैं। जन्म हुआ है आपका 1936 में, जोलखेड़ा मध्य प्रदेश में। काव्य संग्रह हड्डियों में छिपा ज्वार 1973 महत्वपूर्ण है। दीवारों पर खून से 1975, ये भी महत्वपूर्ण है। लकड़बग्गा हंस रहा है, प्रश्न बन चुका है 1980 से। रोशनी के मैदान की तरफ 1982। भूखंड तप रहा है, याद रखिएगा 1982। आग हर चीज में बताई गई थी 1987, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पत्थर की बेंच महत्वपूर्ण है 1997। इतनी पत्थर रोशनी 2002। बदलाव बेहद महंगा सौदा है 1995 का। उजाड़ में संग्रहालय 2003 महत्वपूर्ण है, जहां थोड़ा सा सूर्योदय होगा 2008। नई रचनाओं की दृष्टि से प्रश्न बन सकता है, क्योंकि पुरानी रचनाओं से प्रश्न बन चुके हैं, तो अब नवीन रचनाएं ही उठाई जाएंगी चर्चित रचनाकारों की। पत्थर फेंक रहा हूँ, ये भी इनका महत्वपूर्ण है 2011 का। आलोचना की बात करें तो मुक्तिबोध, कविता और जीवन विवेक है। संपादन इन्होंने किया है डबरे पर सूरज का बिंब, दूसरे दूसरे आकाश। पुरस्कार में या सम्मान में बात करें तो पहल सम्मान और शिखर सम्मान इनको दिया गया है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं तेजी से। चलिए थोड़ा सा ही और देखते हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं, लेकिन रचनाओं से सीधे सीधे प्रश्न बनेंगे, 2 या 3 प्रश्न बनेंगे, लेकिन आपको पढ़ना सभी है। बात कर लेते हैं आगे। राजेश जोशी की बात करें तो काव्य संग्रह है समर गाथा, और ये इनकी लंबी कविता है। समर गाथा लंबी कविता है। एक दिन बोलेंगे पेड़, दूसरी है एक दिन बोलेंगे पेड़, महत्वपूर्ण है। समर गाथा काव्य संग्रह भी है, लंबी कविता भी है। मिट्टी का चेहरा 4th नंबर पे बात करें तो नेपथ्य में हंसी 5वें नंबर पे यदि बात करें आप तो 2 पंक्तियों के बीच, महत्वपूर्ण है। 2 पंक्तियों के बीच और चांद की वर्तनी। जो भी विद्यार्थी क्लास देख रहे हैं, राजेश जोशी को किस रचना पर कौन सा पुरस्कार मिला है कमेंट कीजिएगा, हम यहाँ पे नहीं बताएंगे। भागवत रावत की यदि बात करें तो समुद्र के बारे में कब की रचना है? समुद्र के बारे की यदि बात करें तो समुद्र के बारे में 1977। दूसरे नंबर पे बात करें दी हुई दुनिया, इसी के बाद में है सुनो हीरा मन, महत्वपूर्ण है। सुनो हीरा मन 1992। इसी के बाद में है सच पूछो तो सभी को बुरा लगता है 1996। 5वें नंबर की बात करें विथा कथा 1997। 6 नंबर पे बात करें तो ऐसी कैसी नींद। समय की बात करें तो 2004 है। नई परीक्षा और नई रचनाओं की दृष्टि से प्रश्न बन सकता है। देश एक राग है और ये है आपका 2009। तो हम देख रहे हैं कि नई रचना की दृष्टि से समय के हिसाब से प्रश्न बन सकता है।
आगे बात कर लेते हैं उदय प्रकाश। उदय प्रकाश की बात यदि हम करें तो उदय प्रकाश जन्म हुआ है 1952, उन्नाव और आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। काव्य संग्रह की यदि बात करें इनके, तो काव्य संग्रह हैं इनके सुनो कारीगर, सुनो कारीगर कब का है तो 1980 का। दूसरा बात करें अबूतर कबूतर, अबूतर कबूतर 1984 का है। तीसरे नंबर पे बात करें तो रात में हारमोनियम, तीसरा काव्य संग्रह है रात में हारमोनियम, रात में हारमोनियम। इसके बाद फोर्थ नंबर पे है इनका एक भाषा दुआ करती थी, हिंदी ही होगी, एक भाषा दुआ करती थी, जो विलुप्त होती है वही दुआ करेगी। और हिंदी आज के समय में उसका स्तर बहुत गिरता चला जा रहा है, विदेशों में उठ रहा है, लेकिन भारतीय उसका महत्व नहीं समझ रहे हैं। कवि ने कहा, कवि ने कहा। और अगली रचना है का से कबूतर। कबूतर बड़ा प्यारा था उदय प्रकाश जी को, का से कबूतर। ठीक है। इब्बार रब्बी की बात कर लेते हैं आगे। इब्बार रब्बी इनका है खांसती हुई नदी, 1969 की है। दूसरे नंबर पे बात करें तो घोषणा पत्र 1981। तीसरे नंबर पे बात करें तो वर्षा में भीगकर, वर्षा में भीगकर, और ये इनकी रचना 2000 की है। आगे बात कर लेते हैं स्वप्निल श्रीवास्तव। स्वप्निल श्रीवास्तव पहला है ईश्वर एक लाठी है, ईश्वर एक लाठी है, 1980 का काव्य संग्रह है। दूसरा बात करें तो ताक पर दिया सलाई, ताक पर दिया सलाई। आपको पता है माचिस को दिया सलाई बोलते हैं, और पहले जो छोटे छोटे घर होते थे उनमें छोटा सा कोई स्थान बना दिया जाता था, उसमें रखी जाती थी। नानियों के घर, नानी के घर पे देखी जाती थी ये चीज़ें, अपने घर पे भी देखी जाती थी। अब तो समय परिवर्तन हो गया है। मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए, मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए। अरे सर, चांद भी लिखा गया और चांद पे पहुंचा भी है चंद्रयान। चलिए बात करते हैं इसी के बाद में। फोर्थ नंबर पे है आपकी जिंदगी का मुकदमा, जिंदगी का मुकदमा। और इसके बाद है इनका पांचवें नंबर पे जब तक है जीवन, जब तक है जीवन इनका काव्य संग्रह है। इसी के बाद में यदि बात करें तो मदन कश्यप की बात कर लेते हैं। मदन कश्यप की यदि बात करें तो पहला है लेकिन उदास है पृथ्वी, लेकिन उदास है पृथ्वी, 1993 का है। दूसरे नंबर पे बात करें तो नीम रोशनी में, नीम रोशनी में कुरुज 2006 की रचना है। ये था आपका आज का क्लास। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा रचनाकारों में। राजेश जोशी की बात करें तो समर गाथा महत्वपूर्ण है, लंबी कविता है। एक दिन बोलेंगे पेड़, ये भी महत्वपूर्ण है इनका। मिट्टी का चेहरा बहुत कम इंपॉर्टेंट है। नेपथ्य में हंसी, थोड़ा पढ़े रहिएगा। दो पंक्तियों के बीच में, इसको दो पंक्तियों के बीच ये आपको पढ़ना है। चांद की वर्तनी, थोड़ी नई रचना के हिसाब से आप इसको देख लीजिएगा। बताइएगा राजेश जोशी को किस रचना पर और किस वर्ष और कौन सा पुरस्कार मिला था। बात कर लेते हैं भगवत उरावत की। तो समुद्र के बारे में 1977, दी हुई दुनिया, सुनो हीरामन। सुनो हीरामन इनका महत्वपूर्ण है 1992 का। सच पूछो तो 1996 का। विथा कथा 1997 का। ऐसी कैसी नींद 2004 का। देश एक राग है। नई रचनाओं को आप थोड़ा सा नई रचनाओं की दृष्टि से पढ़े रहिएगा। बाकी इनकी जो महत्वपूर्ण है सुनो हीरामन
ऐसी कैसी नींद 2004 की है, देश एक राग है। ये जो बाद की 2 रचनाएं हैं ये नई रचनाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसीलिए बताया जा रहा है। बात कर लेते हैं उदय प्रकाश के। तो 1952 में उन्नाव में इनका जन्म हुआ है। काव्य संग्रह है सुनो कारीगर, महत्वपूर्ण है 1980 का। अबूतर कबूतर 1984 का महत्वपूर्ण है। रात में हारमोनियम, ये भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद है एक भाषा दुआ करती थी, पढ़े रहिएगा। कवि ने कहा कासे कबूतर, कबूतर उदय प्रकाश जी को बहुत प्रिय था। ठीक है। इबार रब्बी की बात करते हैं तो खांसती हुई नदी 1969 का है। घोषणा पत्र इनका थोड़ा देखिएगा, वर्षा में भीग कर 2000, बहुत महत्वपूर्ण नहीं लग रही है। स्वप्निल श्रीवास्तव की यदि बात कर लें तो ईश्वर एक लाठी है 1980 का, महत्वपूर्ण है। ताक पर दिया सलाई 1998 का नहीं, मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए 2004, महत्वपूर्ण है, छोड़ नहीं सकते। जिंदगी एक का मुकदमा, जब तक है जीवन, ठीक है। तो जिंदगी का मुकदमा और जब तक है जीवन, थोड़ा सा नई रचनाओं की दृष्टि से आप इनको पढ़े रहिएगा, लेकिन स्वप्निल श्रीवास्तव की जो रचना महत्वपूर्ण है, ईश्वर एक लाठी है, मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए, 2004 की महत्वपूर्ण है। मदन कश्यप की यदि बात करें तो लेकिन उदास है पृथ्वी 1993 का। नीम रोशनी में कुरुज 2006। ये थी आपकी आज की क्लास, आज के रचनाकार। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको टेस्ट के लिए दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर हम देते हैं। चलिए बात कर लेते हैं जिन भी बच्चों को, कैंडिडेट को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है वो कॉल करेंगे 9568802463 पर। इस पे आप कॉल करेंगे, 750 रुपये आपको पे करना होगा। इसमें 50 टेस्ट पेपर आपको दिए जाएंगे संपूर्ण पाठ्यक्रम पर और ये जो रहेंगे 125 प्रश्नों के रहेंगे। ठीक है। तो जिन भी कैंडिडेट को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है बच्चों को, तो 9568802463 पे आप कॉल करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जो फीस है वो बढ़ गई है, तो इसीलिए समय रहते आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक है। मिलते हैं अगली क्लास में। अगले और जो नए रचनाकार हैं, जो महत्वपूर्ण उनकी काव्य संग्रह हैं, उनको पढ़ते हुए हम निकलेंगे। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।